अपने खानों को दीजिए एक नया जायका, एक नई पहचान, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए नित नए पकवान। तो जुड़ी रहिए हरीम किचन के साथ और बढ़ाते रहिए अपने दस्तरखान की शान। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम आज कैरेट कैंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मे हरीम और हरीम किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते सेहतमंद तरोताज़ा अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेट कैंडी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ़ केजी के करीब गाजरें ली हैं, जो बिल्कुल फ्रेश और सर्दियों की गाजरें वैसे भी जूस से भरी हुई सुर्ख और तरोताज़ा होती हैं। इनको हम यूँ इस तरह से गोल गोल बारीक पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पे सारी गाजरें मैंने काट ली हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन आप हम वो यूज़ कीजिएगा जो कवर्ड हो, जिस पे लिड हो, वो कवर्ड हो जाता हो, क्योंकि ये हमारे लिए स्टीमर का काम करेगा। पैन में हमने सारी गाजरें डाल देनी है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। कोशिश करें पानी सिर्फ उतना ही डालें जो गाजरें अब्ज़ॉर्ब कर लें और गाजरें हमारी जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। जब हम इसको कवर करते हैं तो ये बिल्कुल हमारा स्टीमर की तरह बन जाता है। इससे ये होता है कि स्टीम बाहर नहीं निकलती और गाजरें जो हैं वो ये देखें थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखें बिल्कुल हमारी गाजरें सॉफ़्ट हो गई हैं। आप चाहें तो मैशर से भी इसे कर सकती हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए यहाँ पे मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। गाजरों को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद चॉपर में डाल के मैं इनको बारीक इसका पेस्ट बना लूँगी। मैशर का ये होता है कि हमारा पेस्ट बिल्कुल जो है वो इक्वल स्मूथ सा बनता है। ये देखिए हमारा कितना स्मूथली पेस्ट बन गया है। अब मैं दोबारा पैन में इसको डाल दूँगी। पेस्ट हमने सारा निकाल लिया है। अब दोबारा से मैं चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम हमने कर देनी है ऑन और ये थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें डाल रही हूँ। इसका बेनिफिट मैं आप बताती हूँ, जब हम बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि ये जो है बड़े अच्छे तरीके से पक जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा सा उसमें पानी मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ शुगर मैंने ली है 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क का भी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बटर, होममेड बटर है। बटर डालने से इसमें चमक जो है वो बहुत अच्छी आती है, कैंडी जो एकदम शाइन करती है। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ कप जो है वो मैंने लिया कॉर्नफ्लोर का। इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अगर कोई इस तरह का लम्स वगैरह गुठली बन जाती है तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ये देखें इसको चम्मच चलाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें चम्मच के साथ किस तरह से कितना स्मूथली ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था बटर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें घी, ये देसी घी है। अगर आप पसंद नहीं करते
तो आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल या दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। देख लें माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आ गया और बैटर हमारा कितना अच्छे से स्टिकी सा तैयार हो गया है। अब घी डालने के बाद मज़ीद इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 मग्स, जिसको तरबूज का बीज भी बोला जाता है वो। आप इसकी जगह अगर चाहें तो आलमंड भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्मूथली हमने इसको चम्मच इस तरह से चलाते रहना है ताकि मज़ीद अच्छे से पक जाए। आपको पता है गाजरें जो हैं सर्दियों में तो स्पेशली हर घर में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। गाजरों का जूस जो है वो स्टमक और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनमें खून की कमी होती है तो वो गाजरों का जूस और उसमें थोड़ा सा चुकंदर डाल के अगर ये पिया करें तो खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप का बाउल ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक लेयर लगा दूँगी नारियल फ्लेक्स की, जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं। और यहाँ पे हम सारा जो बैटर है वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से कवर करने के बाद हम रूम टेम्परेचर पे इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ये हमारा बैटर ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको देंगे फाइनल शेप। ये देखिए 1.5 घंटा हो गया है और हमारा बैटर हो गया है रेडी। यहाँ नीचे मैंने प्लेट रख के इसको उलट लिया है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। हम इस तरह से सेंटर में इससे कट लगा लेंगे। जितने जितने पीसीस हमने बनाने हैं उसी हिसाब से हम इसमें कट लगाते जाएंगे। बनाने में इंतहाई आसान है और खाने में लाजवाब है। इस तरह की कलरफुल जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं। अगर माएँ परेशान हैं कि बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं या गाजरों का जूस नहीं पीते, तो आप इस तरह से उनको इस तरह शेप की कैंडी बना के दें। बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। आप उनको लंच में दें। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ये फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। हमेशा दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते रहें, दूसरों के गम समेटते रहें, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का सबब बनते रहें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।